फर अंग्रेजी बोलचाल के लिए हाउस ऑफ कार्ड्स की वीडियो के साथ में आपके साथ हाजिर हूँ। चले सुनते हैं क्या बात होती है। क्या बोला है? यू नीड अ हेयर कट। तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है, बाल छोटे करवाने की जरूरत है। यू थिंक तुम्हें लगता है क्या मुझे बाल छोटे करवाने की जरूरत? यू थिंक तुम्हें लगता है? तो यू नीड अ हेयर कट और वो कहता है यू थिंक तुम्हारा ख्याल ये है, तुम्हारा ख्याल ऐसा ही है कि मुझे करवानी चाहिए। यस। A little trim, a little। गोरों की टी जो है, बार बार मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, अमेरिकन की टी दो शक्लें इख्तियार करती है, ब्रिटिश की टी दो शक्लें इख्तियार करती है। यहाँ पर हम अमेरिकन के कंसर्न है तो अमेरिकन टी या आर में हो जाता है या साइलेंट हो जाता है। A little trim, a little trim दोनों ठीक है अमेरिकन में। आप देखिए यहाँ कौन सा बोल रहा है? A little trim, लिटिल नहीं बोला, a little trim। अब बस छोटा सा कटिंग। वो पहले बोली है यू नीड अ हेयर कट, वो बोलता है यू थिंक, वो कहती है अ लिटिल ट्रिम, यानी बस छोटे छोटे हल्के छोटे छोटे कटिंग करवा देना, बस थोड़ा छोटे करवा लो। ट्रिम, आप देखे ट्रिम, रे की आवाज, इसमें टी की आवाज फट जाती है, रे की आवाज, रे वाजे लाहौरी रे नहीं होता, ट्रिम ये नहीं, ट्रिम ये ट्रिम, तो ये वाजे नहीं, ट्रिम ट्रिम। ये असल में इंग्लिश जो है वो फ्रेंच से इंस्पायर्ड है और फ्रेंच में रे जो होता है वो ट्रिम ट्रिम होता है, ट्रिम, तो वो थोड़ा सा उस तरफ करता है, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, जैसे रे और वाओ मिक्स हो रहे हैं, ट्रिम। यू नीड अ हेयर कट, यू थिंक अ लिटिल ट्रिम। What you gonna wear? What are you gonna wear? What are you going to wear? Gonna क्या है? Going to. What are you gonna wear? What are you? What are you gonna going to wear? तुम क्या पहनने वाले हो? क्या पहनने वाले हो आज? What are you gonna wear? For the meeting? You mean for the meeting? तुम्हारा मतलब है मीटिंग में क्या पहनूंगा मैं? What are you gonna wear? तुम क्या पहनने वाले हो आज? Do you mean for meeting? तुम्हारा मतलब है मैं मीटिंग में क्या पहनूंगा? You need a haircut. You think? A little trim. What are you gonna wear? For the meeting? You mean for the meeting? For the announcement. For the meeting? For the announcement. For the meeting? For the meeting. जो मीटिंग से पहले दा आया है वो दा है, और दी अनाउंसमेंट अलिफ से आया है तो दी अनाउंसमेंट। जो दा और दी का फर्क है, पहले तो दाल और दा और दी नहीं होता, दा होता है। और दूसरा, अगर आगे कॉन्सोनेंट है, फॉर द मीटिंग, मीटिंग जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो फॉर द मीटिंग और फॉर द अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट के लिए दी और मीटिंग के लिए दा, ये वाउल और कॉन्सोनेंट का फर्क है। अगर आपका वर्ड जो है वो अलिफ साउंड से शुरू हो रहा है तो फिर आप बोलेंगे दी, और अगर अलिफ से साउंड से शुरू नहीं हो रहा, यानी मेरे मुताबिक वाउल है अलिफ साउंड, वो ए ई आई ओ यू, वो वाली बात भी ठीक है, लेकिन वो कभी इस रूल पर पूरे उतरते हैं, कोई नहीं उतरते। तो ये वाला रूल पक्का है कि अगर वाउल अलिफ से होता है, अलिफ से हो रहा है तो फिर वो वाउल है। फॉर द मीटिंग, फॉर द अनाउंसमेंट, वो कहती है यू मीन फॉर द मीटिंग, तुम्हारा मतलब है मैं मीटिंग में क्या पहनूंगा? फॉर द अनाउंसमेंट, तुम अनाउंसमेंट में क्या पहनोगे? वो समझता है मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, और वो कहती है नहीं मीटिंग के लिए नहीं, वहां तुम्हारा नाम भी अनाउंस हो जाना है। खातून उसको कॉन्फिडेंस दे रही है। What are you gonna wear? For the meeting? For the announcement. For the announcement, Wear my navy blue. I wear my navy blue. मैं अपना नेवी ब्लू रंग के कपड़े पहनूंगा। I wear my navy blue. Wear my navy blue on pinstripe. On pin straps. Pin straps जो होता है वो जो लड़ियाँ होती है ना, मैंने तो नहीं पहनी हुई, लेकिन वो यहाँ पर कोई मरतबा जो पैंट जो है वो ढीली होती है या पेट बड़ा बाहर निकला होता है, तो पिन स्ट्रैप्स, नेवी ब्लू विद द पिन स्ट्रैप्स। Good. You look handsome in that suit. गुड, ठीक है, अच्छा है, तुम नेवी ब्लू पहनो। यू लुक हैंडसम इन दैट सूट, तुम उस सूट में बहुत अच्छे लगती हो, हैंडसम लगती हो, प्यारे लगती हो। मर्द को, अच्छा औरत की तारीफ करनी हो तो आप कहेंगे गॉर्जस, और मर्द की तारीफ करनी हो तो आप कहेंगे हैंडसम, और बच्चे की तारीफ करनी तो आप कहेंगे क्यूट। ये तीन लफ्ज आपने अलग अलग लगाने। Good. You look handsome in that suit. तो अगर खातून कह दे यू आर लुकिंग गॉर्जस, तो गॉर्जस का मतलब है औरतों जैसे लग रहे हो। अगर खातून को कह दिया जाए लुकिंग हैंडसम, तो इसका मतलब है मर्दों जैसी तुम्हारी हैबत लग रही है। एंड यू लुकिंग क्यूट का मतलब है
तुम बच्चे लग रहे हो। तो बच्चों के लिए क्यूट, मर्दों के लिए हैंडसम और औरतों के लिए गॉर्जियस, और इसके अलावा और भी है लेकिन वो यहाँ मैं कह नहीं सकता। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। वो हंस पड़ा है कि मुझे हैंडसम कहा है तो हंस पड़ा है। I don't know if they'll announce before your board meeting. As long as I can. ये क्या बोला है? आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम और मुझे नहीं लगता, जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने आई डोंट नो का मतलब सिर्फ ये नहीं रखना कि मुझे नहीं मालूम। लफ्जी मतलब के पीछे जाओगे तो अंग्रेजी आपकी खराब हो जाएगी। कॉन्टेक्चुअल मतलब, कॉन्टेक्चुअल क्या होता है? जिस जगह पर, जिस मौके पर वो बोला जा रहा है वहां पर उसका मीनिंग क्या है, और वो कहाँ से पता चलेगा? डिक्शनरी से मीनिंग नहीं पता चलेगा, वो उस कॉन्टेक्स्ट में ही पता चलेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, ये यहाँ पर इसका मतलब है आई डोंट नो। ये मालूम, ये नहीं कह रहा कि मुझे मालूम नहीं है, वो कहता है आई डोंट नो, या इसका मतलब है आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल। देल अनाउंस बिफोर द मीटिंग, वो कहता है मीटिंग के लिए मैं पहनूंगा, वो कहती है फॉर द अनाउंसमेंट, तुम अनाउंसमेंट में क्या पहनोगे? Pinstripe. Good. You look handsome in that suit. I don't know if they'll announce before your board meeting. I don't know if they'll announce before your board meeting. I don't know. 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 पका लो. I don't think so. I don't cook. I don't know. मुझे नहीं लगता they'll announce, कि वो अनाउंस करेंगे बिफोर योर बोर्ड मीटिंग, तुम्हारी बोर्ड मीटिंग से पहले मुझे नहीं लगता कि वो मेरा नाम अनाउंस करेंगे। I don't know if they'll announce before your board meeting. As long as I can say the donation is coming. As long as I can see, जहाँ तक मेरी मालूमात है उसके मुताबिक मैं कह सकती हूँ द डोनेशन इज कमिंग, यानी इसका नाम, इसकी वजारत इसको देनी है उन्होंने, तो वो वजारत मशरूत है इसका नाम पुकारा जाना कि डोनेशन आएगा। इसने वो सियासत में डोनेशन काफ़ी सारी कंपनियों ने दिए होते हैं, लिए होते हैं, वो काम लेने देने होते हैं ना, तो सियासतदान वो इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है, तो ये कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने छोटे मोटे काम निकालने होते हैं वो डोनेशन, यानी डोनेशन कह लो या रिश्वत कह लो, देते हैं ये। लेकिन रिश्वत होती है, एक रिश्वत होती है जब काम पड़ गया, एक रिश्वत है जो काम पड़ेगा फ्यूचर में, तो पहले उसकी कैंपेन में जो दिया जाए उस रिश्वत को डोनेशन कहते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज आई कैन से, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो मैं कह सकती हूँ द डोनेशन इज कमिंग। वो कहता है कि मेरा जो नाम है वो बोर्ड मीटिंग से पहले अनाउंस नहीं करेंगे, तो वो कहती है बोर्ड मीटिंग से पहले डोनेशन आ जाएगा, एज लॉन्ग एज आई कैन से डोनेशन इज कमिंग। तो डोनेशन आ जाएगा तो तुम्हारा नाम भी पुकारा जाएगा, नाम भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। I don't know if they'll announce before your board meeting. As long as I can say the donation is coming. Since it's official, Sandcorp will write you a check. As soon as it's official, Sandcorps will write you a check. As soon, जब ये कंफर्म हो जाएगा, ये बात ऑफिशियली तौर पर पता चल जाएगी, पक्की हो जाएगी कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, द Sandcorps, ये कॉरपोरेशन है, Sandcorps will write you the check। तो वो भी बड़े बहुत सियाने हैं, वो डोनेशन तब देंगे जब उन्हें पता चलेगा ये बंदा सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट भी ना हुए तो डोनेशन भी दे भैया, तो ना पैसे भी जाए तो काम भी ना निकले, वो भी बहुत सियाने। रिश्वत देने वाले बड़े स्मार्ट हैं। तो वो कहती है एज लॉन्ग एज आई से द डोनेशन इज कमिंग, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ तो डोनेशन आ रहा है। तो वो कह रहा है कि जब ये बात ऑफिशियल हो जाएगी कि मेरा, यानी नाम पुकारे जाने के लिए डोनेशन आना ज़रूरी है, और डोनेशन के आने के लिए जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, यानी लाजिम और मलजूम एक दूसरे पर फंसे पड़े हैं। ये बंदा जो है वो ज़रा शक्कों को शुबात का शिकार है कि अनाउंसमेंट मेरा नाम नहीं होना, क्योंकि अनाउंसमेंट के लिए शर्त है कि डोनेशन आए, और डोनेशन देने वालों ने तब डोनेशन देना जब उन्हें ये पता चल जाए कि पक्की बात हो गई है कि इसका नाम, अनाउंसमेंट इसकी हो जानी। तो वो एक दूसरे पर फंसी हुई है बात। ये क्या है मतलब? अच्छा, मतलब आपने हमेशा लफ्जों से नहीं लेना, मतलब आपने कॉन्टेक्स्ट, लफ्ज सिर्फ 7% मीनिंग कैरी करते हैं, याद रखिए बात। कॉन्टेक्स्ट इज 93%। आप जो अंग्रेजी आपको मुश्किल लगती है उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ लफ्जों पर गौर करें। वो कहता है आई डोंट नो, तो इसका आई डोंट नो का मतलब तो होता है मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर अगर आई डोंट नो का मतलब मैं नहीं जानता लगाओगे तो मीनिंग गलत हो जाएगा। तो मीनिंग आपने हमेशा कॉन्टेक्स्ट से लेना है।
तो इसने ये जो अभी अब अल्फाज तो कोई नहीं है, लेकिन उसने हाथ पर रखा है और उसके हाथ के ऊपर ये क्या है, ये एतमाद देने की कोशिश कि क्यों वसवसे में पड़े हुए हो, वो हो जाएगी। हस्बैंड जो जरा शशोपंज के मुब्तला है, तो खातून उसके हाथ पर हाथ रख के कह रही है कोई शशोपंज नहीं करो, हौसला रखो, एतमाद रखो, डोनेशन आ जाना। Global right in each other. और डेली बात कर रहे हैं ना, ये उसने हाथ रखा, उसका आ जाएगा, टेंशन ना लो। Gonna be a big year for us. दिस इज गना बी अ बिग ईयर फॉर, गोना गना कर सकते हो, दिस इज गना बी अ बिग ईयर फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत अहम साल होने वाला। बिग ईयर, ये बार बार ये बात पका लीजिए कि लफ्जी मतलब आपने नहीं लेना। कितनी मरतबा कहूँ ये बात, हर वीडियो में तकरीबन मैं कह चुका हूँ। आपने लफ्जी मतलब के पीछे जाओगे तो लकीर के फकीर हो जाओगे, लकीर के फकीर को कुछ नहीं पता होता। लफ्जी मतलब नहीं होता, लफ्जी मतलब नहीं होता, लफ्जी मतलब नहीं लेना। कौन सा मतलब लेना है? कंटेक्चुअल मतलब। कंटेक्चुअल मतलब कहाँ लिखा होता है? डिक्शनरी में नहीं लिखा होता, गूगल में नहीं लिखा होता। तो आपको गूगल और डिक्शनरी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जहां बात हो रही है वहां ध्यान रखो, कॉन्टेक्चुअल मतलब विजुअल के ऊपर ध्यान रखो, वोकल के ऊपर ध्यान रखो। आपको ये कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ऐसे चुटकी, थोड़ा सा ट्रैक पर चढ़ने की, इसके लिए कंटिन्यूसली देखते जाओ, कंटिन्यूसली देखते जाओ, ये आपको पक्का है। दिस इज गोना बी अ बिग ईयर फॉर अस, ये साल हमारे लिए अहम होने वाला है। बोसा दिया है, वो पहले इत्माद नहीं कर रहा था, तो वो मजीद उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा अहम साल होना है। यानी खातून को यकीन है कि अनाउंसमेंट हो जानी है, इसका नाम अनाउंसमेंट हो जाना है कि वजारत तुम्हें मिल जानी है। वो ज़रा शशोपंत का शिकार है, तो वो उसको हाथ से इत्माद देती है, फिर कहती है ये हमारे लिए बड़ा अहम साल होने वाला है। और फिर वो कहीं जाके, अभी भी उसे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, फिर भी उसको बोसा दे रहा है। हस्बैंड है ना, हस्बैंड बोसा दे सकता है। अनाउंसमेंट होगी कि नहीं होगी आगे चल के देखते हैं ना। वीडियो की पूरी सीरीज यहाँ आ रही है, वो देखिए तरतीब से, इसका लिंक आ रहा है, पूरी तरतीब से आ रही है। अगर आप देखते आ रहे हैं तो ठीक है, और कमेंट से मुझे सवाल पूछिएगा। मेरा नाम क्या है वाला? अंग्रेजी में। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए।